हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लेसन प्लान के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आज हम साइंस के लेसन प्लान के ऊपर बात करेंगे कि हम साइंस का लेसन प्लान कैसे बनाएं, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हमें कहाँ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछना है, कहाँ हमें समस्यात्मक प्रश्न पूछना है, कहाँ पुनरावृत्त प्रश्न पूछना है, इत्यादि चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम विज्ञान पाठ्य योजना पे बात करेंगे, जिसका प्रकरण है ऊर्जा। तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाते समय या पाठ्य योजना बनाते समय हम सबसे पहले इनिशियल फिल करते हैं, जिसमें हमारा आता है दिनांक। जो भी डेट में हम जिस डेट में हमको ये लेसन प्लान बनाना होता है, हम उसकी डेट पहले से डाल लेते हैं। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तब हम डेट डालते हैं। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, जिस सब्जेक्ट का हम लेसन प्लान बना रहे होते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है आज का, विज्ञान, तो हम यहाँ विज्ञान लिखेंगे। उसके आगे लिखा जाता है कालांश। कालांश का मतलब हम किस पीरियड में, इसकी इंग्लिश पीरियड होती है कि हम किस पीरियड में हमको यह लेसन प्लान पढ़ाना है। जैसे फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, जिस पीरियड में आपको यह प्लान पढ़ाना हो, तो कालांश के स्थान पे हम वो पीरियड डालते हैं। उसके नीचे वाली लाइन में हम कक्षा डालते हैं, क्लास डालते हैं कि किस क्लास का हम लेसन प्लान बना रहे हैं, पाठ्य योजना बना रहे हैं। फिर हम अवधि डालते हैं कि हम किस अवधि का लेसन प्लान, मतलब हमारे लेसन प्लान बनाने की टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने देर के लिए हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा लेसन प्लान बनता है बीएलएड में, वो 36 मिनट 36 मिनट का बनता है। तो हम उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम प्रकरण या टॉपिक डालेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक है क्या, ऊर्जा। तो हम अपना टॉपिक डाल देते हैं। उसके बाद गाइस, फिर हम क्या करते हैं कि हम समान उद्देश्य लिखते हैं। जो भी विषय हमें पढ़ाना है, जिस विषय का हम लेसन प्लान बना रहे हैं, उसका जो समान उद्देश्य होता है, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होती है, उसको हम लिखते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा गया है, आप इसके 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लिख देते हैं कि विज्ञान के समान उद्देश्य क्या हैं। जैसे कि विज्ञान बच्चों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चों में, जैसे पहला पॉइंट है कि छात्रों में अन्वेषण तथा निरीक्षण शक्ति का विकास करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक भावना का विकास करना। दैनिक जीवन की समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करना। छात्रों की विज्ञान के लाभों से परिचित कराना। छात्रों को विज्ञान विषय की ओर आकर्षित करना। ऐसे समान उद्देश्य के हम 5 से 6 पॉइंट्स अपने लेसन प्लान में मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं कि साइंस पढ़ाने का जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें आप सबको जैसे पता है कि इसमें 3 लिखे जाते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब हम ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होता है कि छात्र जो हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक, जैसे टॉपिक ऊर्जा है हमारा, तो उसके परिभाषित कर सकेंगे और ऊर्जा को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मतलब रिकॉल कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में उसके बाद हम लिखेंगे कि छात्र ऊर्जा की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा के प्रकारों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। फिर हमारा क्रियात्मक उद्देश्य आ जाएगा। इसमें छात्र ऊर्जा से संबंधित ज्ञान का विश्लेषण कर सकेंगे और छात्र ऊर्जा का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे या व्यवहारिक जीवन में कर सकेंगे। अब हम आगे जो हमारी अगली हेडिंग आती है, वो होती है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री, हम टीएलएम का क्या यूज कर रहे हैं अपना लेसन प्लान पढ़ाते समय। तो जैसे इस लेसन प्लान में चार्ट का यूज किया गया है, वो भी हम, अगर हम चार्ट लिख रहे हैं या मॉडल लिख रहे हैं, कुछ भी, तो हम जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उसके आगे हम उसको मेंशन कर देंगे। जैसे चार्ट है तो ऊर्जा के प्रकार, चार्ट में क्या बताया जा रहा है, ऊर्जा के प्रकार, तो उसको हम मेंशन कर देंगे। उसके आगे लिखा जाएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा जाता है कि छात्र जो है, पूर्व ज्ञान का मतलब होता है छात्र को जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पहले से प्रीवियस नॉलेज उनका क्या है, उसको हम मेंशन कर देंगे। आगे जो अगली हेडिंग हमारी आएगी, वो आएगी प्रस्तावना प्रश्न। अब हमारा यहाँ प्रस्तावना प्रश्न अगली हेडिंग पड़ जाएगी। प्रस्तावना प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न मेंशन किए जाते हैं। इसी में आपको अपना टॉपिक निकालना रहता है। बच्चों से प्रश्न पूछ के आप उनसे प्रश्न पूछेंगे, वो उत्तर देंगे, फिर आप उनसे प्रश्न पूछेंगे, फिर उत्तर देंगे। फिर जो लास्ट प्रश्न आपका होना चाहिए, वो आपके टॉपिक, वहीं आपका टॉपिक निकल जाना चाहिए। मतलब वो प्रश्न बच्चे ना उत्तर दे पाएँ, वो समस्यात्मक प्रश्न व प्रॉब्लमेटिक हो, मतलब बच्चे प्रॉब्लम में पड़ जाएं, मतलब इसके आगे उन्हें इसके बारे में नहीं पता है।
जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होगा, इसके आगे वाली वीडियो में बताया गया है कि मतलब प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो जो वीडियो ना देखे हों वो फिर से जाके देख लीजिएगा। बेलट कोर्स पे ये वीडियो डाल दी गई है। आगे अब हम प्रस्तावना प्रश्न के बाद अपने लेसन प्लान में उद्देश्य कथन मेंशन करते हैं। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्योंकि अब हमारा टॉपिक निकल गया है तो हमें अब अपनी कक्षा को आगे बढ़ाना है, तो हम लेसन प्लान में इसके आगे उद्देश्य कथन लिखेंगे। उसके आगे फिर हमारा प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। अब हम जो भी हमारा टॉपिक था उसको हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए जो कॉलम बनाया जाता है उसमें पहला होता है शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। अब हमारा पहला टीचिंग पॉइंट क्या होगा? ऊर्जा की व्याख्या। जैसे इस जो ये टॉपिक है इसमें पहला टीचिंग पॉइंट है क्या? ऊर्जा की व्याख्या। तो अब हम ऊर्जा के बारे में बताएंगे, बच्चों को उदाहरण बताएंगे, या हम अगर हम TLM का यूज़ कर रहे हैं तो हम TLM यूज़ करके उनको बताएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा। जब हम पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, जब हम पहला टॉपिक नहीं, हम पहला टीचिंग पॉइंट जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद पढ़ाने के बाद हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे जो हम पढ़ाए रहेंगे उससे। तो हम यहाँ प्रश्न मेंशन करेंगे। जैसा पहला प्रश्न यहाँ मेंशन किया गया है ये है, ऊर्जा किसे कहते हैं। तो हम छात्र से क्योंकि अभी अभी पढ़ाए होंगे तो उसका आंसर दे लेंगे। तो जो हम यहाँ हमारी विधि जो होगी, विधि प्रविधि में हम प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में हम प्रश्न लिखेंगे, और जो हमारा छात्र या छात्रा क्रिया है उसमें हम उसका उत्तर लिखेंगे। फिर हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे, उसका भी आंसर बच्चे दे लेंगे। फिर तीसरा प्रश्न जो हमारा होगा वो हमारे दूसरे टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा, जिसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे। तो फिर अब हम तीसरा प्रश्न पूछने के बाद अपना दूसरा टीचिंग पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, उसके बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ आगे मेंशन किया गया था कि चार्ट का प्रयोग किया गया TLM के लिए, तो ये चार्ट का प्रयोग किया गया। इसमें गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के बारे में बताया गया है। आप जिसका प्रयोग करेंगे उसको मेंशन कर लेंगे यहाँ पे। इसको मिनिएचर बोला जाता है। ये अगर आप चार्ट से पढ़ा रहे हैं तो यहाँ चार्ट विधि प्रविधि में आप उसका छोटा मतलब पार्ट जिसे मिनिएचर बोला जाता है उसको यहाँ पे स्टिक कर देते हैं। अगर आपने मॉडल का प्रयोग किया है तो आप मॉडल लिखेंगे। अगर आपने कोई एक्टिविटी की है तो आप उसको भी यहाँ विधि प्रविधि में मेंशन करते हैं। उसके बाद अब हमारा आ गया दूसरा, हमारा टीचिंग पॉइंट यहाँ ख़त्म हो गया। तो दूसरे टीचिंग पॉइंट ख़त्म होने के बाद फिर से हम 2 प्रश्न पूछेंगे जो हम पढ़ाए होंगे उससे। तीसरा प्रश्न हमारा तीसरे टीचिंग पॉइंट के लिए होगा। आगे देखते हैं हम। अभी हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट हो गया है। किसी भी लेसन प्लान में हमारे 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं। हम एक जो हमारा 36 मिनट की जो टीचिंग होती है उसमें हम 3 जो होते हैं 3 टीचिंग पॉइंट एक दिन में हम पढ़ाते हैं। तो तीसरे टीचिंग पॉइंट होने के बाद हमारे लेसन प्लान में हम अब इससे आगे नहीं पढ़ाएंगे। अब फिर इसके आगे आते हैं बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न जो आपने पढ़ाया है क्लास में तीनों टीचिंग पॉइंट से उससे रिलेटेड होते हैं। उसमें आपको 4 या 5 प्रश्न बनाने होते हैं। उसके बाद अब हमारा आ जाएगा ब्लैक बोर्ड समरी या कक्षा कक्ष निरीक्षण। इसमें इसके आगे आप छोटा सा जो हमारा ब्लैक बोर्ड होगा उसको मेंशन कर देंगे। आप जो भी बोर्ड पे लिखे होंगे उसको आप यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर इसके आगे अब हमारा पुनरावृत्त प्रश्न आ जाएगा। पुनरावृत्त प्रश्न हम ऑब्जेक्टिव मॉडल या रिक्त स्थान की पूर्ति या मिलान कीजिए इससे पूछते हैं कि बच्चे जो मतलब जो भी हमने उनको तीनों टीचिंग पॉइंट में पढ़ाया है उसको हम एक बार फिर से पूरा रिवीजन करवा देते हैं। तो पुनरावृत्त प्रश्न में हम 4 या 5 प्रश्न लेते हैं। आप इसमें अलग अलग जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति के 2 प्रश्न ले लीजिए, मिलान के 2 प्रश्न ले लीजिए, ऐसे भी हम प्रश्न बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारे लेसन प्लान का लास्ट जो हेडिंग होती है वो होती है गृह कार्य। लास्ट हेडिंग हमारी क्या होती है? गृह कार्य। होमवर्क बच्चों को देते हैं। होमवर्क देने के बाद हमारा लेसन प्लान हमारा ख़त्म हो जाती है, हमारी टीचिंग ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइज आपको लेसन प्लान समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।